पाकिस्तान की सियासत का या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रैंड नॉर्म है, जिसकी बुनियाद पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की इमारत खड़ी है, वो पूरी की पूरी इमारत की बुनियाद मुतज़लज़ल होगी, जैसे अफरा साहब खटक साहब ने कहा। और अभी तक उस तरह की तहरीक बर्पा नहीं हुई जिस तरह की 1977 में हो गई थी। आखिर इसकी क्या वजूहात है, ये किसने करना है? और दूसरी बात, मुझे ये इज्तिमा देख के एक सहाफ़ी के तौर पे थोड़ी हैरत और कुछ खुशी भी हो रही है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, महमूद खान चकजई साहब की तरह मौजूद हैं, जिनके कहने पे लोग एक मेज़ के गिर्द बैठ सकते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की हुकूमत ये कन्वीनिंग पावर भी खो चुकी है। आज शायद पाकिस्तान के किसी इदारे के पास ये कन्वीनिंग पावर भी नहीं रही कि इतने मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को एक मेज़ पर बिठा के उन्हें ये आज़ादी दे कि आप एक दूसरे से डिसएग्री करें, आप एक दूसरे से अग्री करें और फिर किसी एक नतीजे पर मुश्तरका तौर पर पहुंचा जाए, और वो कम से कम निकात हों जिन पर कोई तकाजा किया जाए कि आप इन पर इत्तफाक का इजहार करें। ये एक वाहिद खुशाइंद बात है जो पाकिस्तान की सियासत में हुई है। लास्टली मैं अर्ज करूंगा कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, एक सहाफ़ी के तौर पर पाबंदियाँ शायद मेरी तबीयत का हिस्सा बन चुकी हैं कि मुझे पता है कि मुझसे पहले वाली नस्ल ने भी कुर्बानियां नौकरियों की भी दी, उन्होंने अपनी आज़ादी की भी दी, वो जेल भी गए, उन्होंने सब चीज़ें भुगती। आज शायद तारीख ने मेरे कंधों पर और बहुत ही नाजुक कंधों पर ये भारी बोझ, जिसको मैं कतन उठाने का अहल नहीं हूँ, वो लाद दिया है। चलिए, मैं इसके तले कुचला जा रहा हूँ, हम बात आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोग जो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपको की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सियासत दरअसल वो पानी है जो अदालत, सहाफत और मईशत के खेत को सैराब करता है। आज ये पानी इतना आलूदा है कि इसने झाड़ झनकार उगा दिए हैं। हम सहाफत की तरफ देखें तो अभी मेरे सीनियर और मेरे दूसरे सीनियर अफजल भट्ट साहब और पहले मतीउल्लाह जान साहब, इनके दरमियान जो भी इख्तलाफ की कैफियत है, और मेरी भी है, मैं भी अपनी क़यादत से किसी न किसी दर्जे में इख्तलाफ करता हूँ। कभी मुझे भी ये गुमान गुजरता है या बदगुमानी होती है कि शायद हमारी क़यादत किसी मदाहनत का शिकार है, लेकिन बहरहाल हमारी क़यादत और हमने इसी के साथ चलना है। आज पैका एक्ट है और ये भी सियासत के ऐवान से निकला है, सियासत का वो ऐवान जो 2024 के इलेक्शन के नतीजे में बना। और आखिरकार हम देख रहे हैं कि हर जगह एक तकसीम पैदा हुई है और इतनी गहरी पैदा हुई है कि अब हम सहाफ़ियों को आपस में रिकंसाइल करने का मौका नहीं मिल रहा, जो अपनी अपनी आरा पर इसरार करते हैं। सियासतदानों की कैफियत यह है कि वहां पर भी कहीं रिकंसिलिएशन के कोई इम्कानात नहीं है। इदारों और सियासत के दरमियान जो बाहमी इफ्तराक और खलीज है वो इतनी बढ़ चुकी है कि उसको पाटने वाले लोग कम हैं। तो क्या हम सब ने यहाँ से आगे बढ़ने के लिए रास्ता जो भी चुनना है, वो तो यानी खुद को तो मैं वज़न बैत के काबिल ही समझता हूँ। दरअसल आप अकाबिर हैं जिन्होंने कोई रास्ता बताना है। तो क्या हमारे पास वाकई कोई रास्ता बचा है, या जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब हमें सिर्फ लड़ना ही पड़ेगा? क्या ये लड़ाई की कैफियत में ये मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकेगा? क्या उससे पीछे कोई सूरत मौजूद है जहां पर हम आगे बढ़ सकें? मैं आपकी तवज्जो का शुक्रगुजार हूं। मेरे पास कहने के लिए यही कुछ था। जिनके कहने पे लोग एक मेज के गिर्द बैठ सकते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की हुकूमत ये कन्वीनिंग पावर भी खो चुकी है। आज शायद पाकिस्तान के किसी इदारे के पास ये कन्वीनिंग पावर भी नहीं रही कि इतने मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को एक मेज पर बिठा के उन्हें ये आज़ादी दे कि आप एक दूसरे से डिसएग्री करें, आप एक दूसरे से अग्री करें, और फिर किसी एक नतीजे पर मुश्तरका तौर पर पहुंचा जाए, और वो कम से कम निकात हों जिन पर कोई तकाजा किया जाए कि आप इन पर इत्तफाक का इजहार करें। ये एक वाहिद खुशाइंद बात है जो पाकिस्तान की सियासत में हुई है। लास्टली मैं अर्ज करूंगा कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, एक सहाफ़ी के तौर पर पाबंदियाँ शायद मेरी तबीयत का हिस्सा बन चुकी हैं कि मुझे पता है कि मुझसे पहले वाली नस्ल ने भी कुर्बानियां नौकरियों की भी दी, उन्होंने अपनी आज़ादी की भी दी, वो जेल भी गए, उन्होंने सब चीज़ें भुगती। आज शायद तारीख ने मेरे कंधों पर और बहुत ही नाजुक कंधों पर
یہ بھاری بوجھ جس کو میں قطن اٹھانے کا اہل نہیں ہوں وہ لاد دیا ہے۔ چلیے میں اس کے تلے کچلا جا رہا ہوں، ہم بات آگے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ سب لوگ جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست دراصل وہ پانی ہے جو عدالت، صحافت اور معیشت کے کھیت کو سیراب کرتا ہے۔ آج یہ پانی اتنا آلودہ ہے کہ اس نے جھاڑ جھنکار اگا دیے ہیں۔ ہم صحافت کی طرف دیکھیں تو ابھی میرے سینئر اور میرے دوسرے سینئر افضل بٹ صاحب اور پہلے متی اللہ جان صاحب، ان کے درمیان جو بھی اختلاف کی کیفیت ہے اور میری بھی ہے، میں بھی اپنی قیادت سے کسی نہ کسی درجے میں اختلاف کرتا ہوں۔ کبھی مجھے بھی یہ گمان گزرتا ہے یا بدگمانی ہوتی ہے کہ شاید ہماری قیادت کسی مداحنت کا شکار ہے، لیکن بہرحال ہماری قیادت اور ہم نے اسی کے ساتھ چلنا ہے۔ آج پیکا ایکٹ ہے اور یہ بھی سیاست کے ایوان سے نکلا ہے، سیاست کا وہ ایوان جو 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں بنا، اور آخر کار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ایک تقسیم پیدا ہوئی ہے اور اتنی گہری پیدا ہوئی ہے کہ اب ہم صحافیوں کو آپس میں ریکنسائل کرنے کا موقع نہیں مل رہا، جو اپنی اپنی آراء پر اصرار کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں پر بھی کہیں ریکنسیلیشن کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اداروں اور سیاست کے درمیان جو باہمی افتراق اور خلیج ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس کو پاٹنے والے لوگ کم ہیں۔ تو کیا ہم سب نے یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے راستہ جو بھی چننا ہے وہ تو یعنی خود کو تو میں وزن بیعت کے قابل ہی سمجھتا ہوں، دراصل آپ اکابر ہیں جنہوں نے کوئی راستہ بتانا ہے۔ تو کیا ہمارے پاس واقعی کوئی راستہ بچا ہے، یا جیسے یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں صرف لڑنا ہی پڑے گا؟ کیا یہ لڑائی کی کیفیت میں یہ ملک اس کا متحمل ہو سکے گا؟ کیا اس سے پیچھے کوئی صورت موجود ہے جہاں پر ہم آگے بڑھ سکیں؟ میں آپ کی توجہ کا شکر گزار ہوں۔ میرے پاس کہنے کے لیے یہی کچھ تھا۔ جن کے کہنے پہ لوگ ایک میز کے گرد بیٹھ سکتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی حکومت یہ کنویننگ پاور بھی کھو چکی ہے۔ آج شاید پاکستان کے کسی ادارے کے پاس یہ کنویننگ پاور بھی نہیں رہی کہ اتنے مختلف الخیال لوگوں کو ایک میز پر بٹھا کے انہیں یہ آزادی دے کہ آپ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کریں، آپ ایک دوسرے سے اگری کریں، اور پھر کسی ایک نتیجے پر مشترکہ طور پر پہنچا جائے، اور وہ کم سے کم نکات ہوں جن پر کوئی تقاضا کیا جائے کہ آپ ان پر اتفاق کا اظہار کریں۔ یہ ایک واحد خوشائند بات ہے جو پاکستان کی سیاست میں ہوئی ہے۔ لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ میں ایک صحافی ہوں، ایک صحافی کے طور پہ پابندیاں شاید میری طبیعت کا حصہ بن چکی ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ مجھ سے پہلی والی نسل نے بھی قربانیاں نوکریوں کی بھی دی، انہوں نے اپنی آزادی کی بھی دی، وہ جیل بھی گئے، انہوں نے سب چیزیں بھگتی۔ آج شاید تاریخ نے میرے کندھوں پر اور بہت ہی نازک کندھوں پر یہ بھاری بوجھ جس کو میں قطن اٹھانے کا اہل نہیں ہوں وہ لاد دیا ہے۔